सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 की, जो कि हमारा चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कार्बन हैलोजन बॉन्ड के नेचर की बात करेंगे। अब देखिए, एल्काइल हैलाइड है, ये तो आपका एल्काइल हैलाइड है। अब इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है, sp3 है। देखो 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब देखिए, अब हम एक टर्म की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे En से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। अब देखिए कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, आप पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हैलोजन की। तो इन द केस ऑफ हैलोजन अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, कौन सा एटम है, फ्लोरीन है। और सबसे लिस्ट जिसका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है आयोडीन। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, हैलोजन फैमिली की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आप देखोगे जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने ये भी बात किया, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हमने बात कर लिया। ये तो आपका था लेफ्ट टू राइट, ये है टॉप टू बॉटम। अब देखो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितनी, 2.5। और हाइड्रोजन अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फ्लोरीन, सपोज हमने ले लिया एग्जांपल, एक्स की जगह पे अगर आप फ्लोरीन लेते हो तो फ्लोरीन का कितना होता है, 4। तो देखो इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का जो डिफरेंस है वो काफी आता है, जिसके वजह से ये जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड है ये हो जाते हैं पोलर। तो इस पे तो माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, हाइड्रोजन खींचेगा। तो हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब देखो, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसके वजह से कार्बन कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, अब जीओसी में देखे होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। तो कार्बन वर्क करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या भाई, न्यूक्लियोफाइल। अगर नहीं मालूम है न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, देखो न्यूक्लियोफाइल को आप NU माइनस हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या, न्यूक्लियोफाइल। कार्बन कैसे काम कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक्सेस होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। जिनके पास डिफिशियंसी होती है वो कहलाते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है उनको बोलते हो न्यूक्लियोफाइल। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए, तो कार्बन बिहेव करेगा कैसे, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और इसको चाहिए क्या, न्यूक्लियोफाइल। जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन को अप्रोच करता है तो ये बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसकी बात हम करेंगे रिएक्शन में।
तो गाइज हमने देखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप हाइड्रोजन के ग्रुप में अगर देखो, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अब देखो, तो सबसे ज्यादा पोलर कौन से बॉन्ड होंगे, जब कार्बन फ्लोरीन के साथ अटैच होगा तो उस केस में इस बॉन्ड की जो पोलरिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो आप एक टर्म याद कर लो, फोन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5 एंड नाइट्रोजन की होती है 3। तो आप इसको शॉर्ट में याद भी कर सकते हो। तो फ्लोरीन क्या होते हैं, सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट हैं, देन ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन का कितना होता है 3। तो इसको हम नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। अब देखिए, अभी हम देखें हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस, इस पे आएगा डेल्टा प्लस। अब आप पढ़े होंगे डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस टू माइनस। डाइपोल मोमेंट लिखो, डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, तो डाइपोल मोमेंट को आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इक्वल टू चार्ज इंटू डी। डी क्या है, बॉन्ड लेंथ, CX बॉन्ड लेंथ। तो म्यू देखो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज पे और दूसरा क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, देखो CH3F, CH3 Cl, CH3 Br एंड दिस CH3I। तो ये तो है तुम्हारे एल्काइल हैलाइड। अब देखो जो डाइपोल मोमेंट है ये डिपेंड कर रहा है चार्ज एंड डिस्टेंस पे। तो इससे पहले डिस्टेंस क्या है इसमें, बॉन्ड लेंथ। ये तो बॉन्ड लेंथ है। अब देखो अगर बॉन्ड लेंथ की हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड के लिए, अब देखो एल्काइल हैलाइड के लिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, देखो बॉन्ड लेंथ अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। अब देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, CH3I का, और सबसे कम किसका होगा, CH3F का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज। जो जब एटम का साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये तो बात हमने कर लिया बॉन्ड लेंथ की, लेकिन अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन कंसर्न है, दिस इज डाइपोल मोमेंट। तो आप देख रहे हो डाइपोल मोमेंट डिपेंड ऑन टू फैक्टर Q एंड D। तो देखो Q एंड D, तो आपको मालूम है जो CH3F है, CH3Cl, CH3Br एंड दिस इज CH3I। अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, एटम फ्लोरीन है। तो इस केस में जो चार्ज डेवलप होगा फ्लोरीन के केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपके अनुसार जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, मतलब सबसे कम म्यू की वैल्यू किसकी होगी, CH3I की, और सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, CH3F का। लेकिन ये ऑर्डर नहीं पाया गया। ऑर्डर, रियल ऑर्डर क्या पाया गया, इसको लिखते हैं CH3Cl, CH3F, देन CH3Br, देन CH3I। अब ऐसा क्यों हुआ, ये जो फ्लोरीन है नीचे क्यों आया, इसके पीछे का रीजन है। अब देखिए जो डाइपोल मोमेंट है दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज और डिस्टेंस पे। तो इसके केस में तो चार्ज जो Q होता है वो तो ह्यूज डेवलप होता है, बट इन द केस ऑफ क्लोरीन चार्ज और डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसमें चार्ज भी डेवलप होगा और डिस्टेंस भी डेवलप होगा। तो इसके केस में चार्ज और डिस्टेंस ये क्या होते हैं, डोमिनेटिंग फैक्टर हैं, जिसके वजह से CH3Cl का जो म्यू की वैल्यू है वो CH3F से ज्यादा हो जाता है, और बाकी ऑर्डर जो क्या है सेम है।
बाकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। डिस्टर्बेंस किसके ऑर्डर में हुआ है? CH3Cl एंड CH3F। इसके पीछे का रीजन क्या है? इस पे तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके केस में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के केस में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है और इसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होता है, इसलिए Q और D डोमिनेट कर देता है किसको? Q को, जिसके वजह से जो CH3F का क्या डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है CH3Cl से कम होती है। तो गाइज इसको हम समराइज कर लेते हैं। तो हमने ये देखा है जो CX है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 होती है। इसका मतलब क्या है? ये S का एक ऑर्बिटल है, हाइब्रिडेशन इसका क्या है? sp3। एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। अब देखो इनके बॉन्ड का जो नेचर हो क्या है? पोलर है। पोलर क्यों है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा है और इस वाले का क्या है? कम है। जब दोनों का कम है तो इनके बीच में क्या आता है? डिफरेंस। ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस बॉन्ड बिकम पोलर। अब जब बॉन्ड पोलर हो जाता है तो ये बिहेव कैसे करता है? जो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं। इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अगला केस हम बात करें किसके? डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट में देखो क्या है? डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है +2 माइनस होता है। तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू Q इंटू डी, और जो इसकी यूनिट होती है उसको बोलते हो आप क्या? डिबाई। इसकी यूनिट होती है डिबाई होती है। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज और बॉन्ड लेंथ पे। तो देखो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है? अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, देखो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, तो इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? CH3I की है। इसका रीजन क्यों है? क्या है? क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू तो डिक्रीज होती है, लेकिन साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसलिए इस ऑर्डर में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात करते हो, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज और बॉन्ड लेंथ। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसके केस में डेवलप होगा? फ्लोरीन के केस में। लेकिन जो रियल ऑर्डर होता है ये नहीं होता। इसका रीजन क्या है? देखो CH3Cl में चार्ज और डिस्टेंस क्या होते हैं? डोमिनेटिंग फैक्टर हैं, और सब में क्या है? चार्ज है। तो इसके वजह से इसमें दोनों फैक्टर आ जाते हैं, जिसके वजह से CH3Cl का जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होता है, और CH3F का क्या होता है? सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। मस्त रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।